जो नेम प्लेट की बात आप कर रहे हैं, ये सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था। हमारे द्वारा इस हैंडपंप को लगवाया गया था स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के द्वारा। बेड़े की सैदाबाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आश्रम है। उस आश्रम में मैंने कुछ काम कराया था, इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम कराया था, सीसी का, हैंडपंप का काम कराया था। रविदास मंदिर में काम कराया हुआ था। वो रविदास मंदिर भव्य मंदिर बेड़े की सैदाबाद में बना हुआ है, जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने समाज कल्याण मंत्री रहते हुए SCP योजना से कराया था। इसका निर्माण गाँव के कुछ लोगों की छोटी सोच है, कुत्सित मानसिकता के चलते इस तरह का घिनौना कार्य वो कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस विषय पर बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी मैंने इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक जी की बाइट देखी है आपके चैनल के माध्यम से। उसमें नल की जो नेम प्लेट की बात बार बार आ रही है, उसी बाइट में विधायक जी ये कह रही है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय में नल लगा है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने वहाँ विकास कार्य कराए, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने सौंदर्यीकरण कराया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तो यहाँ सब कुछ कराया है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तो इस क्षेत्र को चमन बनाने का काम किया है, लेकिन उनके कामों को कब तक अपने कामों में गिनाने का काम इनके द्वारा होगा, ये एक सोचने का विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेम प्लेट की बात बार बार आ रही है। बताया भी जा रहा है कि 6-7 साल पुराने नल पे नई प्लेट लगाएगी। ये उसका जवाब माननीय विधायक जी सीधे क्यों नहीं दे पा रही है। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर 6 साल पुराने नल पे 2020-2021 की प्लेट लगाई गई है तो उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, ये जनता जानना चाहती है। जनता को बताना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। और ये कुंठित मानसिकता जो लोगों की बताई जा रही है, ये कुंठित मानसिकता नहीं है वहाँ के लोगों की। वहाँ सम्मानित लोग रहते हैं, उन लोगों ने देखा है कि 7 साल पुराने नल पे नई प्लेट लगाने का मकसद क्या है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया है। किसी ने वहाँ पर कोई प्लेट उखाड़ने का काम नहीं किया, ये काम भी उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया है और उसको एक इशू बनाया गया। लेकिन ये इशू जो उन्होंने बनाया ये उल्टा उन पर पड़ गया है। इसका कारण ये है कि वो गलत तरीके से प्लेट उस पर लगाई गई थी। नल अगर पुराना था तो उस पर प्लेट पुरानी होनी चाहिए थी। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय में अगर वो नल लगा था तो उस पर प्लेट भी उन्हीं की रहनी चाहिए थी। ममता राकेश जी जो इस क्षेत्र की वर्तमान विधायक हैं, उनके नाम की प्लेट उस पर नहीं लगनी चाहिए थी। ये काम करते थे। हम विकास में विश्वास करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो कहीं नेम प्लेट उखाड़ने का काम करते हैं, कहीं बोर्ड। हम इस तरह के काम में विश्वास नहीं करता। निश्चित रूप से जिस तरह से 2017 में जनता ने इसका माकूल जवाब विपक्षियों को दिया था, इसी तरह से अब 2022 में जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में पूर्णतः विश्वास करते हैं। कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें धरातल पे नहीं पता कि जनता को जोर ज़बरदस्ती से नहीं, जनता के दिलों पर राज करने से ही प्यार के द्वारा राजनीति भी होती है और विकास कार्य भी होते हैं, जिन्हें हम करने का काम कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, गरीब जनता को सबको साथ लेकर के चलना, विकास कार्य कराना और सकारात्मक। नहीं, जो हैंडपंप हमारे लगे हुए हैं, निश्चित रूप से सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। और मैं फिर दावे के साथ कहती हूँ कि निश्चित रूप से विकास कार्य किसी तरह से बाधित नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने दिया जाएगा, नियम विरुद्ध कार्य नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता को बताना चाहते हूँ कि विकास कार्य का पैसा विकास कार्य में लगेगा। और 2022 में जीरो बैलेंस के साथ जनता का पैसा जनता के लिए लगा करके लिए सही जगह लगा करके 2022 के चुनाव में जाऊंगी। और निश्चित रूप से जनता मेरा पूरा सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह देगी जिस तरह 2017 में दी। क्योंकि विकास बाधित कैसे किया जाता है, पहले विकास करना सीखिए। विकास बाधित करने की जो प्रक्रिया है वो भी आप ही लोगों को सिखा रही हैं। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको इतना बड़ा पद दिया है इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने, उसका सम्मान रखते हुए इस क्षेत्र के विकास की बात करें। इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने की बात बिल्कुल न करें। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है, ये इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का काम नहीं है। इतने बड़े पद पर बैठकर लोग सेवा करते हैं, विकास करते हैं और क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा भी यही आग्रह है कि यही काम उनके माध्यम से किया जाए। और एक बात उन्होंने कही है कि 2022 में जीरो बैलेंस के साथ जनता के बीच में जाने की बात माननीय विधायक जी कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो जनता देख रही है, वास्तव में जीरो ही व्यवस्था हो गई है, पूरी तरह जीरो ही हो गई है। और ये जीरो व्यवस्था के साथ जाएगी तो लोग जनता क्या जवाब देगी, ये आपके सामने 2022 में निश्चित रूप से आ जाएगा। कुछ लोगों को मेरे ख्याल से हिसाब किताब में बहुत कमज़ोर हैं। गणित अगर उनका इतना कमज़ोर है तो कहीं से गणित के मास्टर से, अच्छे मास्टर से उन्हें ट्यूशन ले लेनी चाहिए। मुझे पता चला कि 28 करोड़ वो विधायक निधि बता रहे हैं 2017 से अब तक की। अभी
5वें साल की विधायक निधि बकाया है, उसके प्रपोजल बना करके शासन में भेज दिए गए हैं। रही बात 4 साल की, 4 साल से कोविड में 1-1 करोड़ 2 वर्षों की 2 बार की निधि कोविड के अंतर्गत ली गई, जिसमें मेडिकल के लिए 1-1 पाई का हिसाब मेरे पास है। जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। 28 करोड़ की निधि बताने वाले वो अपने गिरेबान में झांके के कहाँ वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। 28 करोड़ का हिसाब क्या है आप उनसे पूछ लीजिएगा। मेरे पास वो गणित नहीं आता कि जिसके तरीके से वो 4 साल की विधायक निधि 28 करोड़ बता रहे। आप उन्हीं से पूछिएगा कि 4 साल में विधायक निधि है क्या या सांसद निधि की आप बात कर रहे हैं, पहले स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, गणित की शिक्षा लेने की आवश्यकता मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जैसे कद्दावर नेता और बहुत ही अच्छे शिक्षक का शिष्य रहा हूँ। वो गणित के ही शिक्षक थे। वो साइंस और मैथ ही पढ़ाते थे बच्चों को, और उन बच्चों में से एक सुबोध राकेश भी है जिसने उनसे गणित की शिक्षा ग्रहण की है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये बात 2015 से गिनवाई है और गिनती आनी चाहिए उनको। अगर उनको 6-7 तक भी गिनती नहीं आती इस क्षेत्र की विधायक होने के नाते, तो ये बड़ा सोचने का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ कि 2015 में इस क्षेत्र में विधायक बनी थी, उस समय की वो गिनती हो रही है। अगर 1 साल में 4 करोड़ रुपए निधि आ रही है तो 7 साल में कितनी आएगी, ये हिसाब अगर उनको नहीं आता है तो किसी से पूछ लें। निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि वास्तविकता में अब तक कितनी निधि इस क्षेत्र की विधायक के पास आई।